हमारे गोवर्धन में एक भक्त हुए, उनका नाम था कुंभन दास। क्या नाम था? जोर से बोलो। हाँ, कुंभन। वैसे एक बीच में आप लोग जो लोग थोड़ा हिस्ट्री से जुड़े हुए, उन लोगों को पता होगा, भक्ति शतक आया था, भक्ति काल आया था भारत में। 100 साल तक भक्ति भक्त हुए थे। उसी बीच में मीराबाई हुई, उसी बीच में अष्टसखा हुए, सूरदास हुए, उसी बीच में तुलसीदास हुए, उसी बीच में कबीरदास हुए। ये सब एक ही 100 वर्ष के भीतर भीतर ही केवल भक्ति भक्त हुए थे। उसको भक्त शतक कहते हैं, भक्ति काल भी कहा जाता है। तो उसी समय हमारे ब्रज में 8 सखा हुए भगवान के। सूरदास, नंददास, कुंभन दास, गोविंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, परमानंद दास और सूरदास। सूरदास हो गए, एक और कोई रह गए, छीत स्वामी। अब बहुत सा मैं भूल जाऊंगा, आप बार बार अलग अलग बताएंगे। तो 8 हैं: सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और कौन हो गए? कृष्णदास। ये 8 सखा हैं। इनमें एक सखा हुआ। अब इन सखाओं की भी वार्ताएं इतनी सुंदर हैं। ये लीला किनके साथ करते थे? श्रीनाथ जी के साथ में इनकी मधुर लीलाएं होती थी। तो इनमें श्रीनाथ जी के बड़े प्रिय सखा थे, उनका नाम था कुंभन दास। आज श्रीनाथ जी उदयपुर के पास में विराजते हैं, नाथद्वारा। आप लोग गए नाथद्वारा? एक बार तो जरूर जाना भैया जीवन में। हमारे गोवर्धन नाथ वहीं विराजते हैं, श्रीनाथ जी। तो पहले श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तो ये अष्ट सखाओं के साथ में वो लीला करते थे, पर सबको दिखाई नहीं देती थी। इन 8 को ही अनुभव होता था श्रीनाथ जी का। तो कुंभन दास जी के चरित्र में आता है बहुत सुंदर बात। इंद्रियां कैसे सिमट जाती हैं जब भक्ति जीवन में आती है। तो कुंभन दास जी एक दीनहीन परिवार में उनका जन्म हुआ और पूरा जीवन बड़ी दीनता में उनका व्यतीत हुआ। ज्यादा धन नहीं था घर में, लेकिन कुंभन दास जी गाते बहुत अच्छा थे, उनका गला बहुत सुंदर था। परंतु बंधु, वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो अपने गुण से कभी भी संसार को नहीं रिझाता। गाना आता है, नाचना आता है, भोजन बनाना आता है, कुछ कलाएं आती हैं, तो उस कला से संसार रीझे ऐसी भावना उसकी नहीं होती है। वो अपनी कला से ठाकुर जी को रिझाता है। आप रीझो। कुंभन दास जी को जब उनका गला बहुत सुंदर था, वे चाहते तो अपने गायन से खूब धन कमा सकते थे, लेकिन कुंभन दास जी कभी भी अपने धन अर्जन के लिए गायन नहीं करते थे। अच्छा, एक बात और बताएं बंधु, जो कला हमें जन्म से प्राप्त होती है, 2 प्रकार की कला है। एक तो जन्म से प्राप्त होती है और एक हम सीखते हैं। सीखी हुई कला का विक्रय किया जा सकता है। सीखी हुई कला को आप दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हो उनको रिझाने के लिए। पर जो कला आप में जन्म से आई है, इसका मतलब वो कला आपको किसने सिखाई? ठाकुर जी ने। तो प्रयास करो उस कला से ठाकुर जी को ही रिझाया जाए। अधिकतर गायन के जो स्वर होते हैं ना, वो स्वर सीखने के बाद अच्छे हों जरूरी नहीं। लोगों के अंदर अधिकतर गायन के स्वर जन्म से ही आते हैं। इसलिए हमारे भक्ति के भाव में बताया जाता है, ठाकुर जी को जप, तप, नियम, प्रेम, साधन आदि इन सबसे भी ज्यादा सहजता से प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति पर गाना आता हो। ठाकुर जी को गायन ज्यादा प्रिय है। मतलब तपस्वी जितने वर्ष में तपस्या करके प्राप्त करे, साधन करने वाला साधन करके प्राप्त करे, उससे बहुत जल्दी शीघ्र
गायन करने वाला अपने गायन से प्राप्त कर सकता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। तो कुम्भन दास जी एक बार गोवर्धन में सरोवर के किनारे बैठकर के रियाज कर रहे थे, गा रहे थे। और रियाज भी इसीलिए करते थे ताकि हमारा गला और निखरे और हम ठाकुर जी की और अच्छी सेवा कर सकें। उनके स्वर को जब वो रियाज कर रहे थे तभी वहां पर फतेहपुर सीकर का राजा, सीकरी का राजा जा रहा था। उसके कानों में जैसे ही कुम्भन दास जी के स्वर पहुंचे, मंत्र मुग्ध हो गया और अपने सैनिकों से बोला, ये कौन गा रहा है? बोले सरोवर के तट पर बैठे कुम्भन दास जी गा रहे हैं। राजा पहुंच गया और दूर खड़ा होकर के सुनने लगा। सुनते सुनते नेत्र बंद हो गए, झूमने लगा राजा। और झूमते झूमते उसके मुख से निकल पड़ा, वाह वाह वाह। 3 बार जब उसने वाह कहा ना, तो कुम्भन दास जी शांत हो गए और सोचने लगे, हमारे स्वर पर वाह वाही कौन कर रहा है? पीछे मुड़ करके देखा तो घोड़े पर एक राजा बैठा है। कुम्भन दास जी बोले, कौन हो भैया, हमारा स्वर सुन के वाह वाह कर रहे हो? सैनिकों ने बताया, बोले फतेहपुर सीकरी के राजा हैं, आपके स्वर से प्रसन्न हो गए, वाह वाही कर रहे हैं। कुम्भन दास जी के सामने जो किताब जिसमें से देख करके वो गा रहे थे स्वरों को, उस पन्ने को फाड़ा, 4-5 टुकड़े किए और कुंड में फेंक दिया। और उस दिन नियम ले लिया कि आज के बाद ये राग नहीं गाऊंगा जिस राग पर एक राजा वाहवाही कर रहा है। किसी ने कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि हम इसको रिझाने के लिए थोड़ी गाते हैं, हम तो चाहते हैं जगत नियंता जगन्नाथ वाह वाह करे, उसकी वाहवाही सुनने के लिए अपना गला तैयार कर रहे हैं। ये सामान्य एक फतेहपुर सीकरी का राजा वाह वाह कर रहा है, इसको रिझाने के लिए थोड़ी गाया था हमने। और अगर ये रीझ गया है तो इसका मतलब राग झूठा हो गया, अब इससे मैं ठाकुर जी को नहीं रिझा सकता। हम लोगों का स्वभाव कैसा होता है बंधुओं? हम केवल अपने गुण और कला से सबको रिझाना चाहते हैं, सब रीझ जाएं। पर भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं होता। भक्त की तो समस्त इच्छाएं, समस्त गुण सब केवल ठाकुर जी के लिए। कुम्भन दास जी के घर में इतना भी धन नहीं था कि वो तिलक आरसी में देख करके लगा सकें। आरसी भी नहीं थी उनके घर में। ऐसे दीनहीन, ऐसे सामान्य से परिवार में रहने वाले श्री कुम्भन दास जी, राजा को उनका स्वर दिन रात सताने लगा। सैनिकों को कहा, जाओ जाकर के कुम्भन दास जी को बुला करके लाओ, मैं उनका स्वर सुनना चाहता हूं। कुम्भन दास जी के पास सैनिक पहुंचे, बोले कि महाराज आपको फतेहपुर सीकरी के राजा ने बुलाया है। कुम्भन दास जी बोले, क्यों बुलाया? बोले आपका स्वर सुनने के लिए बुलाया है। कुम्भन दास जी बोले, लेकिन मैंने राजा को रिझाने के लिए तो कभी गाया ही नहीं, और ना ही मैं उसको रिझाने के लिए गाता हूं। आप राजा से जाके मना कर दीजिए कि मेरा स्वर केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए, मैं उसकी सेवा में नहीं आ पाऊंगा। घर के लोगों ने कहा, अरे कुम्भन दास चले जाओ, राजा बहुत सारा धन देगा, संपत्ति देगा, वैभव देगा, अपनी भतीजी का ब्याह कर पाओगे। उनकी एक भतीजी थी, घर की थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कुम्भन दास जी बोले, मुझे गला दिया श्रीनाथ जी ने, और जो गला ठाकुर जी ने दिया उस गला से मैं संसार को नहीं रिझा सकता, ये उन्हीं की सेवा के लिए है। परंतु राजा नहीं माना, बार बार कुम्भन दास जी को बुलाने लगा। तो एक दिन कुम्भन दास जी चले गए और राजा के दरबार में जाकर के बोले, कहिए राजन, क्या सेवा करूं आपकी? बोले, आप भैरवी राग बहुत अच्छा गाते हैं, कृपा है आपके चरणों में प्रणाम करके विनती करता हूं, एक बार मुझे राग भैरवी सुना दीजिए।
और श्री कुंभनदास जी महाराज ने एक पद गाया राजा के यहां, जाको मुख देखत दुख लागत ताको करन पड़ी परिणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम। आज हमारे जीवन का सबसे काला दिन है। क्यों? बोले जिसका मुख देखने में हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आज उसके सामने हमको सर झुकाना पड़ रहा है। राजा के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं। यह है भक्ति का भाव। बिल्कुल भय नहीं है कुंभनदास जी को, और बिल्कुल लोभ भी नहीं है कि मैं इसको रिझाऊं, अच्छा गालूं ताकि ये रीझ जाए, खूब धन दे दे। वहां भी अपने भक्ति को प्रधानता दे रहे हैं। राजा ने अपनी लाज बचाने के लिए कुंभनदास जी से जाकर कहा, वाह वाह कुंभनदास जी, आपने बहुत बढ़िया गाया, देखो आपने कितना सुंदर स्वर गाया, सबके रोंगटे खड़े हो गए, बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दे दूं, मैं कुछ देना चाहता हूं। कुंभनदास जी अपनी झोली फैला करके बोले, जो मांगूंगा सो दोगे? राजा बोला, हां दूंगा। बोले पहली दक्षिणा तो ये दे दो कि आपका मुख हमको अब जीवन में कभी दिखाई ना दे, आप हमको कभी मत दिखना। पहली दक्षिणा तो ये दे दो, और दूसरी दक्षिणा हमको ये दे दो कि गिरधर को छोड़ करके कहीं और गाने कभी ना जाना पड़े। ये दो दक्षिणा हमको दे दो। हम अपने स्वर से आपको और संसार को रिझाना चाहते ही नहीं है। मुझे पीड़ा होती है जब मेरा स्वर सुनकर के कोई सांसारिक व्यक्ति वाह वाह करता है। मुझे नहीं चाहिए, मैं केवल यह चाहता हूं कि श्याम सुंदर मुझसे सदा प्रसन्न रहें, बस। ये भक्ति का स्वरूप है बंधु। हम लोग कैसे हैं पता है? हमें पता चल जाए सामने वाला व्यक्ति ना तो हमारे गुण की कदर करता है, ना हमारी कदर करता है, लेकिन क्योंकि वो धनवान है, क्योंकि उसका नाम बहुत है, क्योंकि वो अतिश्रेष्ठ है, फिर भी हम लगे रहते हैं उसको पटाने में। ये रीझ है हमसे, इससे हमारा संबंध बने। आपके गुण की, आपके भाव की और आपकी जितनी अच्छी कदर श्री जगन्नाथ जी कर सकते हैं, उतनी अच्छी कोई नहीं करेगा संसार। इसलिए अपना प्रत्येक गुण महाप्रभु को प्रदान करो, उन्हीं को प्रदत्त करो, उन्हीं के सन्मुख रखो। भगवान कपिल बोले, मां, इंद्रियों में बार बार इच्छाएं प्रकट होने का कारण है आध्यात्मिक योग की कमी, सत्संग की कमी। जब व्यक्ति सत्संगी बन जाता है, जब व्यक्ति आध्यात्म के पथ का पथिक हो जाता है, तो उसकी इंद्रियों की इच्छाएं सिमट जाती हैं, कम होने लग जाती हैं। अच्छा, आप बाकी के दिन की बात छोड़ो, 7 ही दिन उठा लीजिए, आज चौथा दिन है। 7 दिनों के लिए आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो कई सारे आपके सांसारिक व्यवहार जो आप हमेशा करते हो, उन सब से अभी छुट्टी पर हो। सब लोग ना तो पूरी नींद ले पा रहे हो, आयोजक परिवार जो यहां बैठा है, ना तो पूरी नींद ले पा रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, लेकिन बस चलते फिरते उठते खाते किसी के में से पूड़ी खा ली, कहीं से कोई सब्जी खा ली, बस पानी पी लिया, हो गया। कभी कभी तो बीच का भोजन ही नहीं पाया। रोज का जो ड्रेसिंग सेंस होता है सब बदल गया है, कुछ का कुछ ही पहन रहे हैं। अभी तो वो पहन रहे हैं जो जीवन भर, पूरे लाइफ अगर कहा जाए साल भर पहनो तो नहीं पहन सकते। सब कुछ अब भी अव्यवस्थित है, लेकिन फिर भी आप सबके मुखमंडल की प्रसन्नता, आप सबके चित्त की प्रसन्नता, यहां इंद्रियों को जो चाहिए वो सब नहीं है, पर फिर भी आप प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति, भक्ति भाव की स्थिति आपको समेट देती है, फिर ज्यादा इच्छाएं नहीं रहती जीवन में। इसलिए मैया, इंद्रियों को आप दोष मत दीजिए, अपने आप को सत्संग का अनुगामी बनाइए। आप जैसे जैसे संतों का संग करोगी, सत्संग करोगी, धीरे धीरे आपकी समस्त इंद्रियां अपने आप सिमट जाएंगी स्थिति में। भगवान कपिल की ये बात सुनकर के माता देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई।
तब माँ ने पूछा कि किसका संग करना चाहिए हमको। तब भगवान कपिल ने कहा कि माँ संतों का संग करो। तब माँ ने पूछा संत कहते किसको हैं, संत की परिभाषा क्या है, संत की पहचान क्या है? क्या पीले वस्त्र वाले संत होते हैं? क्या त्रिपुंड लगाने वाले संत होते हैं? उर्धपुंड लगाने वाले संत होते हैं? जटा वाले संत होते हैं? या बिना केश वाले संत होते हैं? संत कहते किसको हैं? मैंने अभी जितने भी भाव कहे ये सब वस्त्रों के नाम है, ये बाहर की आकृति है, परंतु वास्तविक संत कौन? ये पंच गुण जिसमें है वो संत। अगर वो पैंट भी पहनता है तो वो संत है, वो गृहस्थी है तो भी वो संत है। ये पंच गुण जिसमें कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। सबसे पहला तितिक्षवः, सहनशीलता, सबसे पहला लक्षण है संत का। सही बताइएगा, आप दूसरों को तो छोड़ो। अच्छा एक बात और बता दूं बड़ा क्लियरली, ये पांचों गुण आपको किसी में नहीं मिलेंगे, है ही नहीं, तो इसका मतलब संत है ही नहीं। हाँ, आध्यात्मिक लोगों में फिर भी दिखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप अभी अगर मैं ये पांचों गुणों का व्याख्या करूं तो आज तक आप जितने भी लोगों से मिले उनमें ये गुण नहीं दिखेगा आपको। और दूसरों में देखने की क्या कहो, आप में खुद में नहीं होंगे ये गुण। ये पंच गुण किसी में देखने को नहीं मिल सकते, और भगवान कहते हैं इन्हीं पंच गुण वालों का संग करना प्रारंभ करो। सबसे पहला सहनशीलता। हम बिल्कुल सहनशील नहीं हैं। सहनशीलता हमारे ही अवगुण यदि कोई बता दे तो 2 मिनट में हमारी सहनशीलता खत्म हो जाती है। बिल्कुल सहन नहीं करना आता हम लोगों को। एक क्षण का भी वियोग, एक क्षण का भी भाव हमसे सहन नहीं होता। पहला लक्षण सहनशीलता। दूसरा लक्षण कारुणिका। कारुणिका मतलब दया, सबके ऊपर दया। पता नहीं क्यों दया कभी कभी जन्म लेती है, और कभी कभी तो हम इतने निर्दयी हो जाते हैं, इतने निर्दयी हो जाते हैं कि ये भी विचार नहीं करते भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई लोग हैं वो बाहर से दिखाते हैं कि बड़े दयावंत हैं, लेकिन भीतर ही भीतर बड़े निर्दयी हैं। पाप और पुण्य केवल करने से ही लगते हैं ऐसा नहीं है, सोचने से भी लग जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से पाप लगते हैं। आप गलत करोगे तो भी पाप लगेगा, आप गलत बोलोगे तो भी पाप लगेगा, और इन सबसे ज्यादा पाप लगेगा ना तो आपने किया ना बोला लेकिन सोच लिया मन में, उसका ज्यादा पाप लगता है। तो दया तो केवल कई बार दिखावा बन जाती है, हम लोगों में है नहीं, और हम सदा दयावंत रह भी नहीं सकते। तो सबसे पहला लक्षण हमारे भीतर क्या होना चाहिए? सहनशीलता। दूसरी दया, और तीसरी सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला हो, सबका मंगल हो, ऐसी कामना होना। कामना तो सब रखते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो सबको ये लगता है बस मैं बच जाऊं कैसे भी, और मेरे बच जाएं, सबका मुझे नहीं पता। और ये सब हमने देख लिया कोविड काल में। कोविड टाइम में अब आप उसको भले ही परिस्थिति कहो चाहे स्थिति कहो, लेकिन उस समय वास्तव में व्यक्ति ऐसा ही हो गया था, बस मुझे कुछ हो ना, मैं ठीक रहूं। सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहना, ये बहुत मुश्किल है। और चौथा लक्षण बताया अजात शत्रवः, अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना रखना। और 5वां लक्षण शांता, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, कम बोलना। मां ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ कर दो,
और आज की डेट में ये पांचों लक्षण एक साथ एक व्यक्ति में नहीं हो सकते, हैं ही नहीं। परंतु भगवान कपिल कह रहे हैं इसका मतलब किसी में तो होंगे। तो ये पंच लक्षण वृक्ष में होते हैं। पेड़ में देखो पांचों लक्षण होते हैं। सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा लक्षण करुणा, दया, सबके प्रति है। धूप लगी छाया देगा, भूख लगी फल देगा, सुगंधी चाहिए तो पुष्प देगा। और मान लीजिए किसी वृक्ष में छांव भी नहीं है, फल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, तो ऑक्सीजन तो देता है। श्रुहिदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहता है वृक्ष। और चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और पांचवा और अंतिम लक्षण शांता। और यही पंच लक्षण जगत जननी गौ माता में भी देखने को मिलते हैं। गाय में भी ये पांचों लक्षण, सहनशीलता, सहन करती है, कारुणिका, दया करती है, अपने पुत्र को कम पिलाएगी, पुत्री को कम पिलाए, पूरे विश्व को दूध पिलाती है। जिसने जन्म दिया वो मां 1-2 वर्ष तक पिलाती है, लेकिन 90 वर्ष तक फिर गैया ही दूध पिलाती है उसको। सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहती है। कसाई भी जो गाय को मारने के लिए ले जाते हैं, वो भी एक बार तो उस गाय का दूध ही पी लेते हैं, उसके बाद वध करते हैं उसका, उनको भी दूध पिला देती है। अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। और शांता, मौन रहती। ये पंच लक्षण। अच्छा, इसमें एक भाव और मेरे हृदय में ये आता है कि ये पंच लक्षण यदि पीछे से पालन इनका किया जाए तो शायद हमारे भीतर ये आ सकते हैं। जैसे कि अंतिम लक्षण है शांता, मौन रहना। यदि हम यहां से प्रारंभ करें, हम मौन रहना प्रारंभ कर दें, तो मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, तो शांत रहने से हमारे भीतर अजात शत्रु, हमारा कोई शत्रु नहीं बनेगा। शास्त्र आज्ञा करते हैं मौने च कलहो नास्ति, मौन रहने वाले का कभी कलह नहीं होता। कलह सबसे ज्यादा होते उसी के जो बोलता बहुत है। तो मौन रहने से प्रारंभ करें तो अजात शत्रु, हमारे शत्रु नहीं बनेंगे। और जब शत्रु नहीं बनेंगे तो फिर हम कैसे हो जाएंगे? सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहने की इच्छा मन में आएगी। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर दया भी मन में आ जाएगी। सबका भला चाहेंगे तो दया के बिना संभव ही नहीं है। और ये सब जब आएंगे तो पहला लक्षण आएगा ही आएगा। और पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं मौन रहो। मौन रहने से कई गुण हृदय में आते हैं। हमारी जो मैंने एक दिन शायद कथा में बताया था, अन्न और वाणी, ये दो हमारी आयु कम करते हैं। हम जितना अन्न का सेवन करते हैं, जितनी ज्यादा हम वाणी बोलते हैं, उतनी ज्यादा हमारी आयु कम होती है। मौन रहना प्रारंभ कर दें। बंधुओं, ये सब क्रियाएं ना घर रहे रहे वानप्रस्थी होने की हैं। मौन रहो। जब बोलो सो हरि कथा, जब बोलो तब हरि चर्चा, बाकी समय मौन रहने का प्रयास करो। अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। इस प्रकार ये पंच लक्षण बताए और कहा मैया इनका संग करना प्रारंभ कर दो जिनमें ये 5 लक्षण हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी इंद्रियां अपने आप शांत होने लग जाएंगी, इंद्रियों की इच्छाएं अपने आप विश्राम लेंगी। इस प्रकार भगवान कपिल बता रहे थे। मैया ने अगला प्रश्न किया, भगवान मन एकाग्र कैसे हो, मन एक जगह कैसे टिके? 100% श्रोताओं में से 80% श्रोताओं का यही प्रश्न होता है। मन हमारा बड़ा विचलित रहता है,
मन हमारा बड़ा व्याकुल रहता है। पहले बहुत मन लगता था कथा में, अब बिल्कुल नहीं लगता। अब ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, आदि आदि। भगवान कपिल यहां पर सबको प्रत्युत्तर देते हुए अष्टांग योग बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताएं, यदि अष्ट सखाओं की बात माने तो अष्ट सखा तो कहते हैं मन उसका ठाकुर जी में नहीं लगता जिसका ठाकुर जी, जिसके ठाकुर जी के हृदय में जो नहीं है उसका मन ठाकुर जी में नहीं लगता। यदि आपका ठाकुर जी में मन लग रहा है तो निश्चित आप ठाकुर जी के प्रिय हो, इसलिए लग रहा है। यदि ठाकुर जी में मन नहीं लग रहा, कथा में मन नहीं लग रहा, सेवा में मन नहीं लग रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, तो निश्चित ही आपसे कोई अपराध बना है और ठाकुर जी के हृदय में आप नहीं हो, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है। मेरी और आपकी सामर्थ्य नहीं कि हम ठाकुर जी के भजन में मन लगाएं। ठाकुर जी के चित्त में हम कहीं तो हैं, इसलिए हमारा मन उनकी ओर लगता है। एक बड़ी सुंदर पंक्ति गाते हैं हमारे यहाँ भजन की। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं कि हम ठाकुर जी को याद करें। निश्चित उनके हृदय में हमारा कोई भाव है, इसीलिए हम उनको याद करते हैं, हम उनको भजते हैं। हमारा मन कथा में लगे, जगन्नाथपुरी में लगे, कहीं भी लगे। ये मन लगता ही तब है जब ठाकुर जी के हृदय में भी हमारे प्रति कोई भाव है। माफ कीजिए, बुरा नहीं मानिएगा और बहुत क्षमा कीजिएगा जिन लोगों का कथा भक्ति भजन भाव में मन नहीं लगता है, इसका मतलब आप अभी तक ठाकुर जी के चित्त में आप स्थान बना नहीं पाए, इसीलिए नहीं लग रहा है। और उसी के लिए ये सब क्रियाएं बताई जाती हैं। क्या करें कि हमारा मन लगे। कृष्णदास, ये भी अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, ये अपने एक पंक्ति में कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। जिसको जगन्नाथ जी ने एक बार स्वीकार कर लिया, फिर उसका चित्त दुनिया में कहीं भटक ही नहीं सकता। वो इनके अलावा कहीं जा ही नहीं पाएगा, वो इनको देखे बगैर रह ही नहीं पाएगा। हम लोग इनके बिना रह लेते हैं, इनकी कथा के बिना रह लेते हैं, इनके भजन के बिना रह लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी तक ठाकुर जी ने हमको अपने चित्त से स्वीकार नहीं किया। आप कितना भी स्वीकार करो जगन्नाथ जी को, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों लोग, लाखों लोग जगन्नाथ जी को स्वीकार करते हैं, परंतु विशेष तो वो जिसको जगन्नाथ जी स्वीकार करें। कृष्णदास कहते हैं, सजल श्याम घन वर्ण लीन है। श्याम सुंदर जिसका वर्ण कर लेते हैं, फिर चित अनत न भटक, उसका चित फिर कहीं नहीं भटक सकता। मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। तो ये आपकी मेरी सामर्थ्य नहीं कि हम मन लगाएं कथा में, हम मन लगाएं भजन में, हम मन लगाएं दर्शन में, हम मन लगाएं तीर्थ यात्रा में। मन लग रहा है, खुश हो जाइएगा। क्यों? ठाकुर जी के चित्त में आपके प्रति स्थान है, इसीलिए आपका मन लग रहा है, आपको प्रसन्नता हो रही है, आपको आनंद आ रहा है। अब यहां पर बंधुओं 8 प्रकार के योग बताए हैं। बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। 8 प्रकार के योग हैं। आज घनश्याम आ गए हैं? थोड़ी बहुत देर में उतरने वाले होंगे नीचे, की उतर गए? उतरने वाले। घनश्याम, ये घनश्याम कौन है? आकाश के बादल ही घनश्याम है। जगन्नाथपुरी से उड़े होंगे, अब यहां अभी लैंड करेंगे थोड़ी बहुत देर में।
तो मैंने कल बताया ना, मीराबाई जहां भी श्याम वर्ण की वस्तु देखती थी कहती थी जरूर मेरे श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर ही है, श्याम यानी कि सांवले, सुंदर। तो 8 योग हैं बंधुओं मन को एकाग्र करने के। बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके मन को एकाग्र करने के 8 प्रकार बताए जा रहे हैं। और एक और बात बताऊं, 8 में से करने आपको 5 ही हैं बस। आप 5 कीजिए, बाकी के 3 अपने आप हो जाएंगे, आपको करने नहीं पड़ेंगे। 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला यम। अपनी बुद्धि में नोट कर लीजिएगा और किसी पर डायरी पेन हो तो वहां लिख लीजिएगा। सबसे पहला यम। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के दमन को यम कहते हैं। मन में कोई इच्छा प्रकट हो और हम उस इच्छा को पूरी करते हैं तो हमारा मन और बिगड़ जाता है। इसलिए बंधुओं सदैव याद रखो, इंद्रियों की कभी भी कोई भी इच्छा हो उसको पूरा नहीं करना है। सांसारिक इच्छा, भगवत संबंधी इच्छा हो तो निश्चित पूरी करनी है, लेकिन सांसारिक इच्छा यदि मन में कोई प्रकट हो उसको पूर्ण नहीं करना है। जैसे जीव की कुछ खाने की इच्छा है और आप तुरंत जीव को वो चीज दे दोगे तो निश्चित है कि आपकी जीव बिगड़ती चली जाएगी। और ये बात तो हम सब लोग जानते हैं, बच्चों को कुछ चाहिए तो माता पिता प्रयास करते हैं, उनको नहीं देते। क्यों? यदि बच्चों की सारी इच्छाएं माता पिता बचपन से पूरी करते हैं, उन बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। इसी प्रकार बंधुओं ये सब 10 इंद्रियां जो हैं हमारे बच्चों की जैसी हैं। जीभ की इच्छा होती पिज्जा खिलाओ, आंखों की इच्छा होती न्यूजीलैंड दिखाओ, कानों की इच्छा होती है हमको फलाने संगीत सुनाओ, हाथों की इच्छा होती है ऐसा स्पर्श कराओ, पैरों की इच्छा ऐसे स्लीपर्स पहनाओ। परंतु आपको क्या करना है? इंद्रिय जब संसारिक इच्छा करे तो उस इच्छा को पूर्ण नहीं करना है। उस इच्छा से कुछ विपरीत वस्तु इंद्रियों को देनी है। उससे इंद्रियों को इंडिकेशन मिलेगा कि ये हमारा गुलाम नहीं है। हम कितना भी कहती हैं ये दिखाओ, वो कराओ, ये खिलाओ, लेकिन कुछ भी नहीं देता। इससे क्या होगा? इंद्रियां फिर बाद में इच्छा करने में घबराएंगी। अधिकतर इच्छाएं ज्यादा उनकी पैदा होती हैं जो इच्छाओं को पूर्ण करते आते हैं। इसलिए अष्टांग योग का पहला योग है यम। अपनी इंद्रियों को दमन कीजिए, उनकी इच्छाएं पूरी मत कीजिए। दूसरा अष्टांग योग का अर्थ है नियम। कोई भी बंधुओं एक नियम रखो, और नियम कब तक करना है? जब तक वो नियम हमारी आदत बन जाए, वो नियम हमारी जरूरत बन जाए, तब तक। जैसे राम जी का नियम क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। चाहे कुछ हो जाए, माता पिता को सर नवाए बिना रहते नहीं राम जी। आप कहेंगे 14 वर्ष वन में रहे, तब कैसे किया? रोज प्रातःकाल उठते और राम जी उठते ही नेत्र बंद करके मां कौशल्या, दशरथ जी, सुमित्रा, केकई सबको नमन करते, स्मरण करते और उनको प्रणाम करते। एक नियम कोई रखिए। इस नियम में सुबह उठ के चाय पीना ये मत कर लेना। महाराज जी ने कहा एक नियम करना है, 365 दिन हम चाय पीते हैं महाराज। ये नियम नहीं, नियम कोई भगवत संबंधी होना चाहिए। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, विचलित मत होना हवा से और ये काले बादलों से। अभी तो बरसेंगे बहुत जोर से, आप तो सुनो। पहला यम, दूसरा क्या है? जोर से बोलो, नियम। यम नियम। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इतनी बरसात हो रही है, इतना बड़ा पंडाल, लेकिन बूंद केवल व्यास जी पे ही गिर रही हैं। जगन्नाथ जी पधारे हैं ना, तो व्यासपीठ का ही अभिषेक हुआ है। हमें पूरे गीले और हो गए पीछे से, लेकिन फिर भी गा रहे हैं। और आप लोग देखो क्या सूख करके हमारा मजा, हम हमारे सामने आनंद और ले रहे हो आप लोग। देखो हम पे तो एक भी बूंद नहीं गिर रही, हम तो बढ़िया हैं। तो कम से कम कीर्तन तो करो बढ़िया से। जगन्नाथ जी का भी अभिषेक है। वाह, जय हो महाप्रभु श्री जगन्नाथ की।
इसका मतलब यहां दो ही लोग शिष्टाचार से विराज रहे हैं, या तो जगन्नाथ जी या मैं, इसलिए हमारा ही अभिषेक हुआ दोनों का। प्रेम और भाव से सब लोग गाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जगन्नाथ बोलो बलभद्र बोलो, जगन्नाथ बोलो बलभद्र बोलो, जगन्नाथ बोलो बलभद्र बोलो, जगन्नाथ बोलो बलभद्र बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, करताल बजा के गाओ। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल जय बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ, हे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ, बोल जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा की, लीलाचल धाम की,
श्याम सुंदर भगवान की। परमानंद रहा। आज कथा के मध्य में हमने ऐसा भाव रखा कि श्री जगन्नाथ जी ही पधारे हैं और सीधे मंच पर आकर के उन्होंने अपनी उपस्थिति प्रत्यक्ष प्रमाणित भी कर दी कि हम देखो हम ही आए हैं। और मानो आज हमारे सब पितृ प्रसन्न हो रहे हैं इस मंगलमय कथा से, मानो हमारे हमसे जगन्नाथ जी प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा ही भाव आ रहा है। नहीं तो आप लोग भी गीले होते तो मुझे भी मजे आते। मैं तो पूरा गीला हो गया हूं, ऊपर से एसी और ठंडा कर रहा है पीछे ही पीछे। ये इसको बंद करवा दे भैया ने, एक देर में सर्दी हो जाएगी। नहीं तो अब क्रम ऐसा है, हम थोड़ी देर और कथा श्रवण करें। एक विषय जो अभी चल रहा है अष्टांग योग का, उसको पूर्ण कर लें, क्योंकि सब साज वगैरह भी वहाँ पर व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। उसको पूर्ण करके फिर हम आज महाप्रभु जी की आरती करेंगे और तो बढ़िया सब लोग चाय पकौड़ी खाना है। आज तो बढ़िया ठाकुर जी ने सावन प्रकट हुआ है। तो अष्टांग योग हम लोग सुन रहे थे, अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 आसन हैं मन को एकाग्र करने के। इनमें सबसे पहला आसन क्या है? यम। आपकी इंद्रियां जो चाहती हैं वो उन्हें ना देना, इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति ना करना, ये यम कहलाता है। इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण करने से इंद्रियां बिगड़ जाती हैं। और केवल इंद्रियां नहीं, ये तो सामान्य सी बात है, जिसको जो चाहिए वो उसको देते रहोगे तो वो उसका आदी हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हम एक बार जीव को रसगुल्ला खिला दें, उसके बाद जीव दोबारा कभी रसगुल्ला की कामना नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, वो रसगुल्ला से भी विशिष्ट की कामना करेगी। हमारी इंद्रियां बहुत विचित्र हैं, इसलिए सबसे पहला आसन यम। इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण मत करो। दूसरा नियम, कोई भी एक नियम बनाओ और उस नियम का पालन करो। और कब तक पालन करो कि वो नियम आपकी दिनचर्या बन जाए। जैसे सोना, उठना, खाना, पीना, ये सब हमारी दिनचर्या है। ये इसके बिना कोई नहीं रहता संसार में। ठीक वैसे ही आपका जो नियम है वो आपकी दिनचर्या बन जाए, और दिनचर्या मतलब उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। एक बात बताएं बंधुओं, जब आप भक्ति में नाम को इस प्रकार से लेना प्रारंभ करते हैं, जैसे औषधि ली जाती है, जैसे भोजन लिया जाता है जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, इसी प्रकार नाम का आस्वादन जब आप करोगे तब वो नाम फलदायी होगा। केवल उसको नियम तक सीमित मत रहने दीजिए। तो यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। एक आसन पर बहुत ज्यादा देर तक रहने का प्रयास किया कीजिए। आसन जीतने से भी मन की एकाग्रता पता चलती है। जो लोग बार बार आसन बदलते हैं बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी वैसे बैठते हैं, कभी किसी को देखते हैं, कभी, इसका मतलब क्या है? मन विचलित है। एकाग्र मन का लक्षण है कि वो एक आसन में ही रहेगा, एक आकार में ही रहेगा व्यक्ति। हम 3:15, 3:30 बैठ जाते हैं और 7:30 बजा दो चाहे 10 बजा दो, तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा बता रहा हूं मेरा मन एकाग्र, हाँ 4-5 घंटे 6 घंटे कथा चलेगी, उतनी देर तो मन एकाग्र है ही। और यही प्रयास करते करते अब ऐसा भी हो गया कि सामान्य स्थिति में भी मन एकाग्र रहता है। इसलिए आसन को जीतो। तो सबसे पहले यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। और ये सब हम क्या सीख रहे हैं? मन को एकाग्र करने के आसन है ये। तो यम, नियम, आसन। और चौथा प्राणायाम। कुंभक, रेचक और पूरक 3 क्रियाएं होती हैं। एक नासिका छिद्र को बंद करके श्वास भीतर लें। अब देखो ये सामान्य प्राणायाम कपालभाति इसको शायद बोलते हैं ना, एक नासिका से श्वास लो, 2 बंद करो, फिर दूसरी से छोड़ो। परंतु भक्ति भाव में ये कैसे की जाती है? मन की एकाग्रता के लिए
जब एक नासिका छिद्र को श्वास भीतर लो, उस समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मन में चलना चाहिए। श्वास जब आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाए तो दोनों नासिका छिद्र को बंद करो और फिर दोबारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तो मैं महामंत्र बता रहा हूं, आप जो चाहें वो मंत्र का उच्चारण करो उस समय। और फिर दूसरी नासिका छिद्र से जब आप श्वास छोड़ें तब पुनश्च मंत्र का उच्चारण करते हुए छोड़ें। आप देखेंगे कि मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र ना होने का कारण क्या है कि हम क्रिया करते हैं और मन कहीं और भटकता है। लेकिन आप मन को बताओगे कि भाई ऐसे श्वास लेनी है, नाम भी जपना है, तो मन व्यस्त है, वो कहीं और जा नहीं पाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वां प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। भोजन वही पाओ जो ठाकुर जी का भोग लगे। अच्छा, एक चीज हमारी मानेंगे आप लोग, इस कथा में हमारी एक बात, वैसे तो बात तो सारी माननी चाहिए, लेकिन ये मान लीजिए कि इस कथा के बाद से एक नियम बना लीजिए, मुख के भीतर उसी अन्न को ग्रहण करेंगे जो ठाकुर जी का भोग लगा होगा। उसके अतिरिक्त कोई सामग्री इस जिह्वा का स्पर्श नहीं करेगी। ये नियम बना लीजिए आप। आप कहेंगे बाहर कहीं जाते हैं खाते हैं तो मत खाओ, ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, कैसे पा सकते हो? लेकिन बहुत विषम परिस्थिति में फंस जाओ तब क्या करें? तो सबसे पहली बात तो शुद्ध भोजन होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का भोग लगाना है ना, और कहीं बाहर बैठे हो और पाना है, पाना पड़ेगा, क्या करें? आंख बंद करो, जगन्नाथ जी का स्मरण करो, घर के गोपाल जी का ध्यान करो। हे नाथ, हम प्रसाद पा रहे हैं, आप इसको स्वीकार करें, आप भोग लगाएं, आपके भोग से ये अंकित हो गया है, अब हम इसको स्वीकार करें, तब उसको पाओ। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। कभी जभी चलो छुट्टी है, लेकिन हमेशा नहीं पाना बाहर का। कभी जभी एक आध बार छुट्टी है, लेकिन अधिकतर बाहर पाते हैं, घर पर प्रसाद कम पाते हैं, वो गलत है। आहार की शुद्धि रखो। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और मैंने कहा था 5 आपको करने हैं, बाकी के 3 अपने आप हो जाएंगे। तो 3 कौन से बचे? ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। अभी आप ध्यान लगाओ, अगर आपसे कह दिया जाए नेत्र बंद करो, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करो, तो 1-2 सेकंड के लिए तो आपको जगन्नाथ जी स्मरण में आएंगे, लेकिन 10-5 सेकंड होने के बाद में, 15-20 सेकंड होने के बाद में वो अंतर ध्यान हो, कुछ और दिखाई देगा। फिर कांस्टेंट जगन्नाथ जी आपके ध्यान में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण है कि विकार अभी हमारे हृदय में है, इसीलिए जगन्नाथ जी टिक नहीं रहे हैं। राधा रमण जी का स्मरण करो, एक क्षण के लिए राधा रमण जी दिख जाएंगे, लेकिन एक क्षण बाद अंतर ध्यान, फिर ढूंढने से नहीं मिलेंगे नेत्र बंद करके। क्यों? क्योंकि मन में विकार है। यह प्रमाण है इस बात का। यदि आपके मन के विकार नष्ट हो जाएंगे, आप आंख बंद करोगे, 2 घंटे 3 घंटे निकल जाएंगे, और जब आप आंख खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा अभी तो मैंने नेत्र बंद किए थे, पर समय देखोगे तो पता चलेगा 2-3 घंटे बीत गए। जो समाधि के बारे में हम लोग सुनते हैं कि महाराज इतने वर्षों की समाधि लगती, ये कैसे संभव हो सकता है? मन एकाग्र होने पर यह संभव है। 4 घंटे में भी हमको 5 बार आसन बदलना, 3 बार पानी पीना, 2 बार चाय पीने जाना, 1 बार फोन उठाने जाना, यह भी इस बात का प्रमाण है कि मन एकाग्र नहीं है। एकाग्र मन व्यक्ति हिल नहीं सकता, चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, वो उठ नहीं सकता अपने आसन से। और एक बात बताएं, वैसे तो जो नियम का पालन श्रोताओं को करना चाहिए, वो सारे नियमों का पालन एक व्यास करता है।
एकाग्र चित्त से बैठेगा, एक आसन पर बैठेगा, मन एकाग्र लगाएगा, फोन यूज नहीं करेगा, पानी नहीं पिएगा, जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करेगा, एक ही विषय पर व्यवस्थित रहेगा, ज्यादा आसन नहीं बदलेगा, एक ही आसन में रहेगा, वो चाहे पानी बरस जाए, भीग जाए, फिर भी उठेगा नहीं अपने आसन से, बैठा ही रहेगा। यही सब नियम श्रोताओं के भी होने चाहिए। तो 5 आप कर लीजिए, 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। 5 करने हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 आप कीजिए और 3 आपके अपने आप हो जाएंगे। क्या? ध्यान, धारणा और समाधि। ये तीनों अपने आप होंगे, करने नहीं पड़ेंगे। इन 5 विषयों का ध्यान रखो। और एक बात कहें, एक एडवर्टाइजमेंट आता था जब हम छोटे थे, उसमें बोलते थे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले 1 महीने के लिए आप इन 5 नियमों का पालन करके देखिए। केवल 1 महीने का एक टारगेट बना लीजिए कि 1 महीने तक मुझे ये 5 काम करने हैं। पहला, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं करनी है, जो इंद्रियां कहेंगे वो देना ही नहीं है। दूसरा, एक नियम का पालन करना है, और वो कोई सद नियम होना चाहिए, सांसारिक नियम नहीं, सद नियम होना चाहिए। जैसे कि कई लोगों का नियम होता है कि जब तक मैं पूजा नहीं कर लूंगा, जब तक ठाकुर जी को, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे कितना भी समय बीत जाए। ये एक नियम है। ऐसी कोई भी एक सद नियम बना लीजिए। हम बताएं सबसे सुंदर नियम, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके आसन पर बैठ करके, अगर आप वृंदावन कभी गए हो, वृंदावन को याद करो। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा मदन मोहन जी, बांके बिहारी जी, यमुना जी, गोवर्धन नाथ जी, गिरिराज जी, सबका स्मरण करो। और सबको स्मरण नहीं कर सकते तो अपने फोन में आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, सब जगह के फोटोज सेव कर लो, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का, यमुना जी का, गोवर्धन नाथ जी का, गिरिराज जी का, सबके फोटोज एक एक करके देखो और स्वयं को उधर ही प्रस्तुत मानो कि श्री राधा वल्लभ जी मेरे सामने खड़े, मैंने प्रणाम किया, राधा रमन जी मेरे सामने, मैंने दंडवत किया, बिहारी जी। और वृंदावन गए हो तो प्रयास करो, चिंतन में उसको सोचो वृंदावन कैसा है, और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करो। ये नियम बना लीजिए आप। या फिर कई लोगों का हनुमान चालीसा का नियम होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद ही कुछ भी करो, जो आपका मन, जिसमें आपको सहजता लगती हो, एक नियम बना लीजिए। 1 महीने तक के लिए यम, नियम और आसन, कम से कम नहीं तो 1 घंटे एक आसन में बैठ करके कोई सत्संग सुनने का प्रयास कीजिए। YouTube पर कथाएं आती हैं, YouTube पर इतने सत्संग आते हैं। जब आप सत्संग सुनो उस समय बेड पर लेटे या सोफे पर पड़े नहीं होने चाहिए। जब किसी वैष्णव वार्ता को सुन रहे हैं तो तुरंत आसन लगाइए, तुरंत नीचे बैठिए, मेरुदंड सीधा करके, और अपने आप को वहीं व्यवस्थित मानिए, आसन को जीतिए। आसन, ये बेड पर टेढ़े मेढ़े पड़े होकर के कथा सुनने वाले लोग ध्यान से सुनो। पहले आप बेड पे पड़े पड़े कथा सुनोगे तो कथा केवल सुनोगे, उसका कोई असर नहीं होने वाला आपके ऊपर। आसन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ जगह अलाव है, जैसे कि गाड़ी चलाते हुए आप सुन सकते हो, अपने दफ्तर में काम कर रहे हो, ऑफिस में बैठ करके सुन सकते हो, वहां कोई आपत्ति नहीं। परंतु ये जहां सोने खाने की हमारी जगह होती है, यहां पर कभी प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। वो मर्यादित होनी चाहिए, स्थान की गरिमा है, आसन होना चाहिए उसके लिए। आसन को जीतो। 1 घंटे कम से कम एक आसन पर बैठ करके भगवत ध्यान, भगवत कथा सुनने का प्रयास करो। तो ये नियम बनाने हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। श्वास भीतर लो, भगवान नाम गाओ, मस्तिष्क में हो तब भगवान नाम गाओ, और जब छोड़ो तब भगवान नाम गाओ। और 5वां, बहुत शुद्ध भोजन करो और भगवत प्रसाद ही पाओ। आप 1 महीने तक ये नियम पालन करके देखिए,
1 महीने पहले ध्यान लगा करके देखना, और 1 महीने तक इन नियमों का पालन करने के बाद 30 दिन बाद 31वें दिन आप ध्यान लगा करके बैठिएगा। आपका जो टाइम 15 सेकंड 1 मिनट ही होता था जगन्नाथ जी को याद करने में, या जितना भी होता था, उससे कई गुना ज्यादा आगे चला जाएगा। धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगेगा, विचार शुद्ध होने लगेंगे, विवेक युक्त बुद्धि हो जाएगी। कोई भी निर्णय ऐसा होगा कि उससे सबका भला ही होगा। कोई आपका अनित भी कहे, कुछ मुख पे गलत कह जाए, आपको बुरा नहीं लगेगा, अपमान बोध नष्ट हो जाएगा। ये सब होगा अष्टांग योग का पालन करने से। एक सेल्फ क्रिएशन की एक क्रिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि 1 महीने तक कीजिए। 31वें दिन आप बिना किए रह नहीं पाओगे, और फिर नियम बन जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा। आपके लिए वो जीवन उपयोगी बन जाएगा। जैसे संसार की बाकी की क्रियाएं जरूरी हैं, वैसे ये भी जरूरी हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैया ये अष्टांग योग है, मन को एकाग्र करने के 8 उपाय हैं, इनका पालन मानव को करना चाहिए।